अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय वाचनालय बनवाने की दिशा में न सिर्फ आप घोषणा करेंगे बल्कि उसे अतिशीघ्र मूर्त रूप दिलवाने का काम भी करेंगे। पुस्तकालय के लिए 100% तो मेरी घोषणा नहीं है, लेकिन ये अच्छा काम है, बनाना मेरी जिम्मेवारी है। इसके लिए निश्चित ही पूर्ण मनोयोग के साथ मैं इसको बनाने का प्रयास करूँगा। चूँकि आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं तो दिनेशपुर लघु पत्र पत्रिका सम्मेलन 2025 का आपसे निवेदन है कि व्यापक जनहित में आप उत्तराखंड सरकार के माध्यम से भारत सरकार और डाक विभाग से संपर्क करके बुक पोस्ट सेवा तत्काल बहाल कराएं। बुक पोस्ट की बात आपने की, जो भारत सरकार को चिट्ठी भेजनी है, हम आपकी पैरोकारी कर सकते हैं। निश्चित ही सकारात्मक एक पत्र मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी को भी जाएगा, प्रधानमंत्री जी को भी जाएगा। ये मैं प्रयास अवश्य करूँगा, बल्कि भेजूँगा। आपने जो हमको आश्वस्त किया है, हम उसी को घोषणा का स्वरूप मानकर इस बात की जिद करते रहेंगे और आपसे लगातार डिमांड करते रहेंगे 2 साल तक कि आप हमको लाइब्रेरी अतिशीघ्र दें और बुक पोस्ट की डिमांड भी आप आगे भारत सरकार को पहुंचाएंगे। सेवा में श्रीमान अरविंद पांडे जी, विधायक 60 गदरपुर विधानसभा, गदरपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। विषय दिनेशपुर में पुस्तकालय वाचनालय बनवाने के संदर्भ में। महोदय, निवेदन करना है कि जिस समाज में कला, साहित्य, संस्कृति का प्रवाह होता है वो समाज व क्षेत्र निश्चय ही प्रगति करता है। दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता व आम जनमानस क्षेत्र में एक पुस्तकालय वाचनालय की कमी को महसूस करता है। महोदय, उत्तराखंड की तराई जनपद उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र से राष्ट्रीय मासिक पत्रिका प्रेरणा अंशु का पिछले 39 साल से निरंतर प्रकाशन हो रहा है। 10-11 मई 2025 को पत्रिका का वार्षिक उत्सव लघु पत्र पत्रिकाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में स्वर्गीय चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर के प्रांगण में स्थित ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में आम सहमति से हम आपसे दिनेशपुर में एक पुस्तकालय या वाचनालय बनवाने की मांग करते हैं। महोदय, जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं उसके साथ ही मिनी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, विद्यालय का नया भवन आपने जनमानस की ज़रूरत व मांग के हिसाब से पूरा कराया है, जिसके लिए दिनेशपुर की जनता आपकी आभारी है। महोदय, पढ़ने लिखने की संस्कृति के विकास के लिए दिनेशपुर में एक पुस्तकालय वाचनालय की अत्यंत आवश्यकता है। इस बाबत हम पूर्व में भी आपसे मांग कर चुके हैं। अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय वाचनालय बनवाने की दिशा में न सिर्फ आप घोषणा करेंगे बल्कि उसे अतिशीघ्र मूर्त रूप दिलवाने का काम भी करेंगे। क्षेत्र की जनता व नगर के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त मांग की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे। धन्यवाद। तो ये इस ज्ञापन से आप सभी लोग सहमत हैं ना? तो एक बार फिर तालियां बजा दीजिए। और हम ये ज्ञापन माननीय विधायक जी को सुपुर्द कर रहे हैं और इस आशय से कि आप चूंकि 27 में चुनाव होना है तो उससे पहले हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लाइब्रेरी हमारे को मूर्त रूप में यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे हमने ऑडिटोरियम देखा, स्कूल देखा, मिनी स्टेडियम देखा, इंडोर स्टेडियम देखा, वैसे ही हम लाइब्रेरी भी देखेंगे। तो ये ज्ञापन हम दे रहे हैं। और एक ज्ञापन और है जो डॉक्टर ऋचा पाठक जी पढ़ेंगी, वो भारत सरकार के लिए जी। सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान अरविंद पांडे जी, विधायक 60 गदरपुर विधानसभा। विषय भारतीय डाक विभाग की ओर से बंद बुक पोस्ट सेवा बहाल करने के संदर्भ में। महोदय, निवेदन करना है कि भारत सरकार के संचार, सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के मात्र डाक विभाग इंडियन पोस्ट ने हाल में सस्ती रजिस्टर्ड बुक पोस्ट सेवा खत्म कर दी है, जिससे मुद्रित पत्र पत्रिकाओं को डाक से भेजने का खर्च इनके प्रकाशन की लागत से ज़्यादा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल युग में लघु पत्र पत्रिकाओं के लिए यह अस्तित्व का संकट बन गया है, क्योंकि लघु पत्र पत्रिकाएं डाक से ही वितरित होती हैं। इसके अलावा पुस्तकों को रजिस्टर्ड डाक से भेजना भी बहुत महंगा हो गया है। इससे भाषा, साहित्य और पठन पाठन की संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है। युवा पीढ़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति से एकदम कट रही है। चूंकि आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं
तो दिनेशपुर लघु पत्र पत्रिका सम्मेलन 2025 का आपसे निवेदन है कि व्यापक जनहित में आप उत्तराखंड सरकार के माध्यम से भारत सरकार और डाक विभाग से संपर्क करके बुक पोस्ट सेवा तत्काल बहाल कराएं। बुक पोस्ट सेवा बंद करके उसकी जगह ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की गई है, लेकिन इस सेवा में किफ़ायती दरों वाली रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाने वाली लघु पत्र पत्रिकाओं के लिए कोई रियायत नहीं है। ज्ञान पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल से पत्र पत्रिकाएं भेजने का डाक खर्च 3 गुना बढ़ गया है। ज्ञान पोस्ट के माध्यम से पुस्तक भेजने के खर्च में भी भारी वृद्धि हुई है। बुक पोस्ट सेवा में पुस्तक, कार्ड, पत्र पत्रिकाएं, जनरल, सभी प्रकार के प्रकाशन व मुद्रित सामग्री, कागज, शीट, बिल, चालान, रिपोर्ट या वाणिज्यिक, कानूनी व व्यक्तिगत प्रकृति का कोई भी दस्तावेज रियायती दरों पर भेजने की व्यवस्था थी। इसके बंद होने से लघु पत्र पत्रिकाओं की वितरण व्यवस्था ठप हो गई है। कृपया इसका तुरंत संज्ञान लें, उचित कार्यवाही तुरंत करें। धन्यवाद। तो ये दूसरा ज्ञापन है जो माननीय भारत सरकार को हम लोग यहाँ से सम्मेलन के माध्यम से प्रस्ताव पास करके प्रेषित कर रहे हैं। जितने साहित्यकार, पत्रकार, संपादक महोदय हैं, अगर सबकी सहमति है तो इस ज्ञापन के लिए प्लीज़ एक तालियां होनी चाहिए। यहाँ पंकज बिष्ट जी, हेतु भारद्वाज जी, राजीव लोचन साहा जी, काशीनाथ चटर्जी जी और देश के तमाम हिस्सों से तमाम सारे साहित्यकार लोग पहुँचे हैं। अब मैं चाहूँगा कि बहुत संक्षिप्त में विधायक जी अपनी बात रखेंगे। गंगा अंशु के 39वें वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित हमारे मित्र और बड़े भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान बन के हमसे विदा लेके चले गए। ऐसे स्वर्गीय मास्टर प्रताप सिंह जी, मैं बहुत छोटा सा तब से उनसे हमारे संबंध थे। हम दोनों संघ के स्वयंसेवक थे। उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए समाज में इज्जत, मान, सम्मान प्राप्त करने वाले हमारे छोटे भाई रुपेश जी, सम्माननीय इनकी माता जी, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, सभी कई विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाएं, बहनें, बच्चों, मीडिया के सभी सम्मानित साथी, कई आगंतुक हमारे मेहमान आए हैं। मैं सब अपने अतिथियों का अभिनंदन करता हूं। यहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि बेटा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान की स्थापना की, उन्होंने शिक्षा के लिए कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना गरजेगा। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, बेटा आपको शिक्षित होना है। जिन लोगों के सामने विषम परिस्थितियाँ आती हैं, तो इन विषम परिस्थितियों की वजह से जो लोग टूट जाते हैं, वो लोग शिक्षा का महत्व जानते ही नहीं है। असली शिक्षा का महत्व तो जब ही है जब व्यक्ति के सामने अनगिनत कठिनाइयां आए और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए व्यक्ति आगे बढ़े और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करे और सामाजिक जो दायित्व हमारा बनता है उस दायित्व को भी निभाए। और बच्चों से स्पेशल मैं कहना चाहूंगा कि आजकल धन दौलत को लेके, पैसे को लेके कहीं ना कहीं रिश्ते नातों में कड़वाहट पैदा हो गई है। मुकदमे माँ बेटे का धन दौलत को लेकर मुकदमा चलता है, कोई बात नहीं। सगे भाइयों का आपस में मुकदमा चलता है। कई बार नौजवान बेटे धन दौलत के पीछे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से धक्का देके भगा देते हैं। तो मैं नई उम्र के बच्चों से कहना चाहूंगा कि बेटा शिक्षा तो लेना है,
लेकिन वह शिक्षा लेना है जिसमें धन दौलत की वजह से रिश्ते नाते धब्बेदार नहीं होने चाहिए। एक सकारात्मक शिक्षा लेनी है। और हमारे यहाँ छोटे भाई रुपेश जी हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ हमेशा नया करने का प्रयास करते हैं। मैं आज इस अच्छे उद्देश्य के लिए जो आयोजन हुआ है, मैं इसके लिए रुपेश जी को और प्रियंका अंशु इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जो आप लोगों ने मुझे 2 ज्ञापन दिया है, और हमारी आदत में ऐसा है नहीं कि मैं कोई काम कह के फिर बाद में कोई दिक्कत आए। जो एक बुक पोस्ट की बात आपने की, जो भारत सरकार को चिट्ठी भेजनी है, हम आपकी पैरोकारी कर सकते हैं। निश्चित ही सकारात्मक एक पत्र मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी को भी जाएगा, प्रधानमंत्री जी को भी जाएगा। ये मैं प्रयास अवश्य करूंगा, बल्कि भेजूंगा। कहीं आवश्यकता पड़ेगी हम इसके लिए बात भी करेंगे। पुस्तकालय बनना है, पुस्तकालय के लिए भी 100% तो मेरी घोंफड़ा नहीं है, 100 नहीं है, लेकिन ये अच्छा काम है, बनाना मेरी जिम्मेवारी है। इसके लिए निश्चित ही पूर्ण मनोयोग के साथ, क्योंकि समय मेरे पास सीमित बचा है, मैं इसको बनाने का प्रयास करूँगा। आप लोगों ने इस आयोजन में मुझे बुलाया, इज्जत मान सम्मान दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधायक जी ने हमको आश्वस्त किया है, पूर्णतः इस बात की घोषणा नहीं की है, क्योंकि आप भी काम करने में यकीन रखते हैं और इसीलिए शायद 25 साल से लगातार आप विधायक हैं और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन आपने जो हमको आश्वस्त किया है, हम उसी को घोषणा का स्वरूप मानकर इस बात की जिद करते रहेंगे और आपसे लगातार डिमांड करते रहेंगे 2 साल तक कि आप हमको लाइब्रेरी अतिशीघ्र दें, और बुक पोस्ट की डिमांड भी आप आगे भारत सरकार को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आपने वक्त दिया।